तो मैं आप पत्रकार बंधुओं से बोलना चाह रहा हूं, आपके ही द्वारा हमें 2011 में मालूम चला था कि आप लोग 1 करोड़ कुछ हैं, और आपके ही द्वारा अभी मालूम चल रहा है कि हम लोग 66 लाख हैं। तो ऐसी कौन सी व्यवस्थाएं आन पड़ी है, ऐसी कौन सी क्या कोई बॉर्डर पे हमें भेज दिया गया है जो हम 50-60 लाख कम हो गए एक साथ 10 सालों में। हर जाति बिरादरी 5-7-10% के हिसाब से बढ़ती है, जबकि हमें घटाया गया है। क्या मानसिकता है ये हमें नहीं मालूम, पर जिसकी भी मानसिकता है वो अच्छी मानसिकता है। हम सरकार को चेताना चाह रहे हैं, अगर इसी तरीके से राजपूत का दमन किया गया तो हम लोग, जैसे कल हमने एक छोटी सी एक रैली करके एक थोड़ा सा ताकत दिखाई है, आने वाले चुनाव से पहले 6 महीने 5 महीने पहले हम लोग बड़ा एक जलजला बिहार की धरती पे पटना में गांधी ग्राउंड भर के दिखाएंगे। और ऐसी कोई भी सरकार है जिनको लगता है कि हम राजपूत समाज का कुछ बिगाड़ लेंगे या राजपूत समाज को कमतर आंकते हैं, तो मैं आपको बता दूं, ये श्री राजपूत करनी सेना जो पिछले विधानसभा चुनाव में राजस्थान, एमपी और छत्तीसगढ़ 3 राज्यों में इसी करनी सेना ने एक नारा दिया था, कमल का फूल हमारी भूल। 3 स्टेट में साफ कर दिया था। ईडब्ल्यूएस का जो आरक्षण देख रहे हैं आप, आर्थिक पिछड़ा आयोग का जो आरक्षण मिला है वो केवल और केवल श्री राजपूत करनी सेना की देन है। और इनको झक मरा के देना पड़ा कि अब किस तरीके से राजपूत को वापस से साधा जाए। तो राजपूत को अकेले को नहीं साध कर पूरे स्वर्ण को मिला, मुझे खुशी है, कोई दिक्कत नहीं है। पर यहां पे आज तक सरलीकरण नाम की कोई चीज नहीं है बिहार में। ईडब्ल्यूएस से किसी भी बणिए को, किसी भी ब्राह्मण को, किसी भी राजपूत को आज तक ईडब्ल्यूएस 10% में कोई भी नौकरी नहीं मिली, क्योंकि सरलीकरण है ही नहीं। 100 गज का प्लाट अगर आपके नगर पालिका क्षेत्र में है तो वो ईडब्ल्यूएस भी नहीं आता है। अगर एक एकड़ भूमि अगर उसके पास है तो ईडब्ल्यूएस भी नहीं आता है। 8 लाख रुपए सालाना अगर वो कमा रहा है तो ईडब्ल्यूएस भी नहीं आता है। करोड़ों के बंगलों वाले, बढ़िया 4 व्हीलर वाले आज भी राशन की दुकान पे फ्री का राशन लेके आते हैं, वो उनके समझ में नहीं आ रहा है। पर ईडब्ल्यूएस जो झुंझुना दिया है उसका सरलीकरण हम कहीं नहीं करेंगे, ये सबको समझ में आ रहा है। क्योंकि ईडब्ल्यूएस का सरलीकरण करेंगे तो कहीं ना कहीं सामान्य वर्ग के जो युवा है वो नौकरी में लगेंगे। उनको लगता है हमारे युवाओं की ये कहीं हक खा रहे हैं, जबकि मैं आपके चैनलों के माध्यम से बोलना चाह रहा हूं, हम किसी का हक नहीं खा रहे। हम हमारा अधिकार जो सरकार ने दिया हम उसकी बात कर रहे हैं। अगर हमारे अधिकार और हक और अधिकारों की कोई सरकारें बात नहीं करेगी तो हम लोग मुंह तोड़ जवाब देंगे, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे आपकी यहाँ की जो भी सरकार हो। गणना हुआ है उस पर कई समुदाय के लोगों के द्वारा आपत्ति जताई जा रही है, राजपूत करनी सेना भी जता रही है, लेकिन कई क्षत्रिय नेता देश में जातिगत जनगणना कराने की बात करते हैं। उसके पीछे क्या? जातिगत जनगणना तो होनी चाहिए, पर फेयर करो ना। अब एसी रूम में बैठकर आप केवल और केवल प्रतिशत निकाल रहे हैं बैठे बैठे। वहां हमें लगता है वहां का प्रतिशत ये होगा, हमें लगता है गया में 5,000 राजपूत होगा, हमें लगता है पटना में 20,000 राजपूत होगा। अरे गया में 50,000 राजपूत हैं, पटना में 5 लाख राजपूत हैं। आप डोर टू डोर जाके सर्वे कराइए। जो करोड़ों रुपए, अरबों रुपए आपने सरकार को जनगणना के नाम पे जो सरकारी संपत्ति को चपत लगाई है, वो कहां गए? देश में जातिगत जनगणना हो, इससे करनी सेना कितना इत्तेफाक रखती है? कोई दिक्कत नहीं, कराइए। हम तो चाहते हैं, हुई नहीं आज तक। 91 में हुई, इसकी बात नहीं हुई। हर एक जाति का ध्यान पड़ना चाहिए। राजपूत को कमतर हर जगह आंका जा रहा है, पर फेयर जनगणना ये केवल और केवल जो किताबों में, कापियों में बैठ करके या एसी रूम में बैठ के कर रहे हैं, वैसी जनगणना का विरोध किया जाएगा। और बाकायदा हम तो इस जनगणना को नहीं मानते जो सरकार लेके आई है, कतई नहीं मानते। फर्जी है, फर्जी डॉक्यूमेंट्स है, फर्जी अधिकारियों और फर्जी व्यवस्थाओं के द्वारा की गई है। जबकि ये 1 to 1 घर पे जाते आप पूछते कितने लोग हैं, कहां बाहर हैं, क्या यहाँ पटना में कितने हैं, यहाँ बिहार में कितने रह रहे हैं, प्रवासी कितने, कोई आंकड़ा ही नहीं है। ये 70 लाख 80 लाख प्रवासियों की बता रहे हैं। बिहार का कितना लाख व्यक्ति पूरे देश में काम कर रहा है इनको मालूम ही नहीं है। आज अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में अगर कोई नंबर 1 कोई कहीं की अगर कोई मैन पावर है, वो केवल बिहार की है। पर कमतर आंकड़ा हर जगह अपने बिहार को, हर जगह आप गया की हालत देखिए, विश्व प्रसिद्ध ये मोक्ष धाम की धरती है। मैं राजस्थान से आया हूं मेरे पूर्वजों को पिंडदान करने। मैंने अभी तमिलनाडु के, साउथ के इतने सारे लोग देखे, चलने के लिए जगह नहीं है, टूटी फूटी सड़कें, कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कोई भी यहाँ पे व्यवस्था ही नहीं है। ये तो इनकी सरकार 15-15 साल से आ रहे हैं और फिर हर बार ये बोल रहे हैं कि हम विकास कराएंगे। तुम्हारा विकास हो किसका रहा है? झोपड़ी से आए थे लालू प्रसाद यादव, करोड़ों के मंगलों में रह रहे हैं। विकास तो वहां हो रहा है, यहां थोड़ी विकास हो रहा है। विकास अगर अपनी जो संपत्तियां इन्होंने कमाई है उससे अगर गया में लगाया होता है, गया जैसी जगह, खूब सारी जगह, गंगा जी के आपके एक से एक घाट है आपके पटना में, अब वो क्या उनकी हालत हो रही है। नहीं तो आप गुजरात में जाइए, क्या रिवर फ्रंट बना रखा है उन्होंने, कुछ भी जहां है वहां है। अभी यूपी की हालत सुधरी है, योगी जी ने कराया है।
हम कोई बीजेपी कांग्रेस के खिलाफ नहीं, जो अच्छा करेगा अच्छे की हम लोग बाकायदा उसकी मार्केटिंग करेंगे, और जो बुरा करेगा उसका विरोध किया जाएगा। देश के संसद में अपने अंदर के ठाकुर को मारने की आह्वान किया जाता है, इस पर राजपूत करनी सेना का क्या वो छिपा सकता है, ब्राह्मण नहीं कर सकता, कलंकित व्यक्ति है, अपने कुल को कलंकित कर रहा है। हमारे अगर हत्या चढ़ा तो उसको राम क्या है और ठाकुर क्या है, मन में कौन सा ठाकुर है, हमारे तो एक ही मन में ठाकुर है, वो श्री राम क्षत्रिय थे। और ऐसे रावण को किस तरीके से सबक सिखाया जाता है, उस राम के वंशजों को बहुत अच्छे से आता है, बहुत अच्छे से सबक सिखा सकते हैं। हम इसको ब्राह्मण से भी जोड़ के, ब्राह्मण हमारे गुरु हैं, क्षत्रियों के गुरु रहे, हम ब्राह्मणों की हमने इज्जत करी है। पर अगर ब्राह्मण जाति से कोई लोग जोड़ेंगे तो ब्राह्मण है, रावण भी ब्राह्मण था, कुल को कलंकित किया। आज भी अगर कोई भी गलत कार्य का कोई काम का नाम आता है तो उसको रावण रूपी नाम अपन मानते हैं, तो कोई ब्राह्मण रूपी थोड़ी बोला जाता है, रावण रूपी बोला जाता है। तो ऐसे व्यक्तियों का एक ही जवाब है, कोई कभी हत्या में चढ़ जाना, हम समझा देंगे तेरे को कौन से ठाकुर को मानना है और कौन से झांको हमको मारना है।